सेंटर एक मंदिर के प्रांगण में चलता है। जब हम में से किसी का भी मन काफी परेशान होता है, काफी विचलित होता है, तो हम मंदिर के शरण में जाते हैं। पटना में एक हनुमान मंदिर है। जब भी स्टूडेंट लाइफ में या अभी भी टीचिंग लाइफ में भी मन विचलित होता है तो मंदिर के प्रांगण में हम निश्चित तौर पे जाते हैं और जब तक मन शांत नहीं हो जाता है तब तक हनुमान चालीसा पढ़ते रहते हैं। तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि महावीर क्विज और टेस्ट सेंटर एक मंदिर के प्रांगण में चल रहा है और सबसे पवित्र स्थानों में से एक मंदिर को माना जाता है। इस क्विज सेंटर और टेस्ट सेंटर के सफलता का एक कारण ये भी है, यहाँ उपस्थित हमारे भाई, हमारी बहन, हमारे मित्र, हमारे सहयोगी, हमारे छात्र, सबसे ज्यादा मीडिया रहता है। आप सभी सुबह से लेकर अभी तक लगातार डटे हुए हैं और आपने जिस प्रकार से जोरदार हमारा स्वागत किया, इससे मेरा मन, हृदय काफी भावविभोर हुआ। जिस प्रकार का जोश और जुनून आपने हमारे स्वागत में लगाया है, अगर इस प्रकार का जोश और जुनून आप किताब में लगाएंगे तो जिस प्रकार आज आप हमें सुनने आए हैं, आपको भी लोग निश्चित तौर पर सुनने आएंगे। और एक बात काफी स्पष्टता पूर्वक मैं क्लियर करना चाहता हूं कि मैं कोई अलग नहीं हूं, मैं आप ही में से एक हूं। तो कुछ चीजें जिसको लेकर के आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे और साथ ही साथ जो है कुछ घोषणा भी करेंगे आपके लिए और शिक्षा के क्षेत्र में जिनका भी योगदान होता है उन्हें हम निश्चित तौर पर समर्थन करते हैं, जैसी हमारी क्षमता है उस अनुसार। आज सैकड़ों छात्र इस क्विज और टेस्ट सेंटर से जुड़कर अपने जीवन में सफल हुए हैं, अलग अलग स्थान पर कार्यरत हैं। तो जो महावीर क्विज और टेस्ट सेंटर के संस्थापक छोटेलाल जी हैं, वो बधाई के पात्र हैं। छोटेलाल जी के बाद उमेश जी हैं, बजरंग जी हैं। ये सभी लोग लगातार आपके साथ जुड़कर आपका मार्गदर्शन करते हैं और बस यही वजह है कि इस क्विज सेंटर और टेस्ट सेंटर से काफी ज्यादा लोग सफल हो रहे हैं। तो ये सभी लोग, छोटेलाल जी, उमेश जी, कौशल जी, बजरंग जी, ये सभी काफी बधाई के पात्र हैं। एक बार हम चाहेंगे कि इन सभी लोगों के लिए एक ताली होना चाहिए हमारे तरफ से। देखिए, आप युवा हैं, हम भी युवा हैं। हम युवाओं को क्या चाहिए? क्या चाहिए हम युवाओं को? क्या चाहिए? क्या चाहिए? नौकरी। आप बिहार राज्य में पैदा हुए हैं तो स्वाभाविक सी बात है, सरकारी नौकरी के अलावा कोई उपाय है ही नहीं। 1275 में को तो सरकारी नौकरी चाहिए, यही ना चाहिए? तो इस नौकरी को पाने के लिए राह कैसे आसान हो जाए, इसको लेकर के जहां तक हम समझ पा रहे हैं कि अगर ऐसा आप करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। हम अपने अनुभव के आधार पर कुछ चीज हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि आखिरकार आप अगर अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, आपको सब सही होनी चाहिए। एक बात आप हमेशा याद रखेंगे, सफलता हर किसी के द्वार नहीं जाता है। सफलता चंद लोगों के द्वार जाता है और अगर आप उन चंद लोगों में शामिल होना चाहते हैं तो देखिए, सफलता और असफलता को लेकर बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं कि कौन से गुण आपके भीतर हो तो आप सफल हो सकते हैं, कौन से गुण आपके भीतर हो तो आप असफल हो जाएंगे।
तो यहां पर हम कहना चाहेंगे, जो लोग असफल हैं उनमें जो गुण है वो गुण आप अपने भीतर नहीं आने दीजिए। आप अपने भीतर उन गुणों को आने दीजिए जो एक सफल लोगों में होता है। सफल लोगों में क्या गुण होता है? सफल लोगों में यह गुण होता है कि सुबह में सवेरे उठकर पढ़ना। सफल लोगों में यह गुण होता है कि वह नकारात्मक चीजों से बचते हैं। देखिए, सफलता के लिए बहुत ज्यादा कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ जरूरी चीज जरूर है। जैसे अगर आप सफल होना चाहते हैं तो कोई भी मोटिवेटर, कोई भी टीचर आपको कभी एक बार आकर के मोटिवेट करेगा। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आप प्रयास ये कीजिए कि आप सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रह सके। एक बात आप स्वयं सोचिए, क्या एक सप्ताह में या एक माह में, अगर आप एक सप्ताह में नहाते हैं, अगर आप एक माह में नहाते हैं तो आप गंदा रहेंगे निश्चित तौर पर लगे। लेकिन अगर आप डेली नहाते हैं तो आप हमेशा स्वच्छ रहेंगे। और कोई भी मोटिवेटर आपको सप्ताह दिन या महीना दिन में आकर के मोटिवेट करेगा, लेकिन अगर सेल्फ मोटिवेटेड रहने का तरीका आप ढूंढ लेंगे तो फिर हमको लगता है कि आपको अपने जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। छोटेलाल जी अभी बता रहे थे कि छात्र बोल रहे थे कि सर नहीं आएंगे, सर ऐसे बोल दिए हैं। तो हम आपको ये बात बताना चाहते हैं, आज तक हम कभी भी किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं गए हैं। ये मेरा पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है और ये मेरा पहला सार्वजनिक भाषण है। पोडियम पर तो हमेशा बच्चे रहते हैं, सुबह 8 से लेकर के रात में 9:30 तक पढ़ाते रहते हैं हमेशा, लेकिन ये मेरा सार्वजनिक भाषण है पहला। आखिरकार हम यहाँ क्यों आए, इसका भी एक कारण है। इसका कारण ये है कि यहाँ पर हमें पता चला कि निःशुल्क तैयारी करवाया जाता है, निःशुल्क तैयारी करवाया जाता है। और सिर्फ यही एक घोषणा जो हम करना चाहते हैं वो घोषणा थोड़ी देर बाद करेंगे, लेकिन 2-3 बात यहाँ पर हम आपको कहना चाहेंगे। अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, आप स्वार्थी बनिए। इस चीज को हमने अपने जीवन में अपनाया है और हम बहुत सेल्फिश है। विद्यार्थी को छोड़ करके बाद बाकी हम अपने जीवन में बहुत सेल्फिश है। हमको सिर्फ अपने काम से मतलब है, हमको पढ़ना है, पढ़ाना है, इसके अलावा हमको किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है। तो आपको सेल्फिश बनना होगा, पहली बात। अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको सेल्फिश बनना होगा। अगर आप सेल्फिश बनते हैं तो आप निश्चित तौर पे सफल होंगे। थोड़ी बहुत बातें हमारी थोड़ा अटपटा आपको लगेगा, लेकिन अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो इस चीज को आपको अपने जीवन में निश्चित तौर पे लागू करना होगा। तो पहला है आप सेल्फिश बने। दूसरा है, हमारे ख्याल से सबसे बड़ा अगर कोई पूंजी है एक छात्र के लिए तो वो समय है। आप पैसा या अन्य चीज दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन समय की अगर आप बात करेंगे तो समय आप दोबारा नहीं ला सकते हैं। आप कितने भी धनवान हो सकते हैं, लेकिन जो समय बीत गया है वो समय आप दोबारा नहीं ला सकते।